जगन्नाथ। जय श्री श्याम। क्रांति उड़ीसा मीडिया में आपका स्वागत है। मैं हूं नंद किशोर जोशी। सभी दर्शकों से अनुरोध है, कृपया इस चैनल को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें एवं बेल बटन अवश्य दबाएं, जिससे आने वाली वीडियो की नोटिफिकेशन आपको समय अनुसार मिलती रहे। आज हम चर्चा करने जा रहे हैं, इसी महीने की 5 तारीख को अमेरिका में राष्ट्रपति चुनाव होने जा रहे हैं, उसी की। कल भी मैंने इस विषय पर कहा था, लेकिन आज भी बोलना उचित समझा, इसलिए क्योंकि आज भारत का और हिंदुओं का संदर्भ है, इसलिए बोलना ज़्यादा उचित समझा। इसी विषय पर आज हम चर्चा करेंगे। डोनाल्ड ट्रंप जो वहाँ के पूर्व राष्ट्रपति हैं और इस बार भी रिपब्लिकन पार्टी की तरफ से उम्मीदवार खड़े हैं, उन्होंने अपने ट्विटर के माध्यम से ट्वीट करके ओपनली बांग्लादेश में हिंदुओं का समर्थन किया है और हिंदुओं पर हो रहे अत्याचारों की वहाँ के यूनिस सरकार के द्वारा एवं उनके एजेंसियों के गुंडों के द्वारा जो अत्याचार हो रहा है हिंदुओं पर, ईसाइयों पर, उसकी कठोर शब्दों में निंदा की है, कड़ी निंदा की है। आज इसी विषय के ऊपर एवं तत्पश्चात प्रधानमंत्री मोदी की उन्होंने भूरी भूरी प्रशंसा की है एवं उन्होंने बोला है कि मैं चुनाव जीतने पर, प्रधानमंत्री मोदी तो मेरे पुराने मित्र हैं, सच्चे मित्र हैं, मैं उनके साथ कार्य करने के लिए तैयार हूं, भारत के और विश्व के शांति के लिए। आज हम इसी विषय पर चर्चा करने जा रहे हैं। दरअसल बांग्लादेश में जो अभी तख्ता पलट हुआ है अगस्त 5 को, और वहां की चुनी हुई लोकप्रिय प्रधानमंत्री शेख हसीना वाजेद, जो 3 महीने से अभी भारत के शरण में है और दिल्ली में ही रह रही है, उस बांग्लादेश रेजिम को यानी तख्ता पलट को अमेरिकी सरकार ने ही अंजाम दिया है। सारे विश्व में अमेरिका अपने हितों के लिए, अपने स्वार्थ पूर्ति के लिए अंधा होकर इसी तरह दूसरे देशों में जाकर अपनी स्पाइंग CIA के माध्यम से और अपने डीप स्टेट के माध्यम से वहां की सरकारों का, चुनी हुई सरकारों का तख्ता पलट करती है। और लेकिन भाषण देती है खूब अच्छा कि अमेरिका सबसे बड़ा लोकतंत्र है, अमेरिका इज फॉर डेमोक्रेसी, ऑफ डेमोक्रेसी, बाय डेमोक्रेसी, ये सब भाषण बहुत देती है, लेकिन काम सारे ठीक उलट काम करती है अमेरिका। और चुनी हुई सरकार, जैसे वहां पर पाकिस्तान में इमरान खान का तख्ता पलट करवाया और नवाज शरीफ को के भाई शहबाज शरीफ को बिठवाया, और अफगानिस्तान में वैसे ही तख्ता पलट करवाया, बांग्लादेश में भी शेख हसीना वाजेद की सरकार का तख्ता पलट कराया, या भारत में भी प्रधानमंत्री मोदी की सरकार के पीछे लगी थी। ये जो चुनाव हुआ अप्रैल मई में हमारे देश में, इसमें खूब लगी थी अमेरिकन एजेंसी, यहाँ के पिट्ठुओं के द्वारा कांग्रेस, समाजवादी पार्टी और इंडी गठबंधन के लोगों के जरिए से और अपने डीप स्टेट के माध्यम से, चमचों के माध्यम से, देशद्रोही, यहाँ पर भारत में जो रह रहे देशद्रोही के माध्यम से तख्ता पलट का, माने मोदी जैसे प्रधानमंत्री चुन न पाए और विरोधी लोग सरकार में आ जाए, तब क्या होगा, इंडी गठबंधन के लोग अगर आ जाते तो वो मनमानी जो अमेरिका बोलता है वो अमेरिका के इशारे पर यहाँ पर काम होता रहता है। लेकिन ये तो भारत की जनता ने जागरूक फैसला किया है, न्यायोचित फैसला किया है, ऐतिहासिक फैसला किया कि एक बार फिर प्रधानमंत्री मोदी आ गए, चाहे कम सीटों पर आए लेकिन आ गए। मेजोरिटी फुल बीजेपी की नहीं आई, लेकिन उनके गठबंधन की, एनडीए के गठबंधन की सरकार बन गई। यहाँ पर इनका दांव नहीं चल रहा, लेकिन उन्होंने चलाने की बहुत कोशिश की थी, इसलिए बार बार राहुल गांधी भी अमेरिका दौरे पर जाते थे, जॉर्ज सोरोस से मिलते थे, उनकी जो ओपन सोसाइटी फाउंडेशन वहां से पैसा वैसा आता था। ये सारी बातें लोगों को सबको मालूम है, मैं इसके ऊपर विस्तार से चर्चा नहीं करूंगा। तो डोनाल्ड ट्रंप ने कहा कि बांग्लादेश में जो रेजिम चेंज जो की है, मतलब अमेरिका के इशारे पर जो रेजिम चेंज की है, एकदम ओपनली बोला कि मैं अगर वहां राष्ट्रपति होता तो ये मैं कदापि होने नहीं देता। चलो जो भी हुआ, अब मैं राष्ट्रपति बनने पर वहां के रह रहे हिंदुओं और ईसाइयों के साथ में कोई अन्याय नहीं होगा, कोई जुर्मो सितम नहीं होगा, वो लोग भी दूसरे लोगों के जैसे ही वो लोग भी चैन की बंसी बजाएंगे। ये देखना, ये करना, कराना, ये मेरी प्राथमिकता है। एकदम ओपनली उन्होंने एक्स के माध्यम से दिवाली ग्रीटिंग्स जब अमेरिकन हिंदू लोगों को दिए हैं, उसके माध्यम से उन्होंने बोला।
ये तो मुझे बहुत आश्चर्य लग रहा है कि क्योंकि पिछले करीब 6, 7, 8 अमेरिकी प्रेसिडेंट चुनाव को मैं बहुत करीब से उसका वॉच कर रहा हूं। सबसे पहले इस बार का जो अमेरिकी राष्ट्रपति का जो चुनाव हो रहा है, वहां तो हर 4 साल में एक बार चुनाव होता है, नवंबर महीने में होता है। और इस बार जो भारत और हिंदू जो वहां पर चुनाव में बहुत मुख्य मुद्दे के तौर पर उभरे हैं, इसका और एक कारण भी है। वहां करीब करीब 1.5-2%, कोई बोलता 1.5%, कोई बोलता 2% के करीब भारतीय लोग वहां रहते हैं। और उनमें भी माने हिंदुओं की संख्या काफी तादाद में है, करीब 90-95% हिंदू ही लोग वहां रहते हैं भारतीयों में। बाकी थोड़े बहुत दूसरे जैसे इस्लाम वाले भी हैं, क्रिश्चियन लोग भी हैं, लेकिन जितने लोग रहते हैं वो 80-90% हिंदू ही वहां रहते हैं। और पहली बार हिंदुओं लोगों का वोट भी एक आकर्षण का केंद्र है और हिंदुओं को रिझाने के लिए भी वहां पर चेष्टा की जा रही है, ऐसा दिखने में आया है। इसलिए कमला हैरिस ने भी 4-5 जगह दिवाली वहां, जैसे यहाँ पर दिवाली बंधु मिलन वगैरह होता है, वहां भी दिवाली के ऊपर कुछ शो वगैरह आयोजन हुए थे, उसमें कमला हैरिस भी गई थी। और डोनाल्ड ट्रंप ने भी वहां पर हिंदुओं के बारे में बहुत अच्छी अच्छी बातें कही है और प्रधानमंत्री मोदी के साथ में उनकी दोस्ती का हवाला भी दिया है और प्रधानमंत्री मोदी को एक मजबूत विश्व नेता के रूप में उन्होंने प्रशंसा की है। ये तो बात गई भारत के परिप्रेक्ष्य में, हिंदुओं के परिप्रेक्ष्य में। अब मैं और एक बात बताने जा रहा हूं। उन्होंने इस बार बहुत बड़ा दांव खेला है डोनाल्ड ट्रंप ने चुनावी के हिसाब से। उन्होंने बोला कि अगर मेरी सरकार में मैं जब राष्ट्रपति फिर से आ जाता हूं तो मैं अमेरिका में इनकम टैक्स खत्म कर दूंगा। न रहे बांस, जैसे एक हिंदी में कहावत है, ना रहे बांस न बजे बांसुरी। अमेरिका में इनकम टैक्स किसी को देना नहीं पड़ेगा, किसी भी सिटीजन को 1 रुपया देना नहीं पड़ेगा। ये बात जब से ये डोनाल्ड ट्रंप बोले हैं तब से तो पूरा अमेरिका में वो छा गए, ज्यादा छा गए। नहीं तो इसके पहले जितने भी चुनावी सर्वे हुए थे वो सारे चुनावी सर्वे में कमला हैरिस को लीड दिखाया जा रहा था, डोनाल्ड ट्रंप को थोड़ा पिछड़ा हुआ दिखाया जा रहा था। लेकिन जब से ये इनकम टैक्स एबोलिशन की बात बोले हैं डोनाल्ड ट्रंप, तब से डोनाल्ड ट्रंप आगे चल रहे हैं और कमला हैरिस पीछे चल रही है। इसका सीधा असर तो हमारे चाइना पर पड़ा है। चाइना में जो कंपनियां, सैकड़ों हजारों कंपनियां अमेरिका से जाकर चाइना में प्लांट लगाई हैं, वो सारी के सारी अभी तैयारी कर रहे हैं, वापस शिफ्ट हो जाएंगे हम लोग अमेरिका में। क्योंकि अमेरिका सरकार, ये तो डोनाल्ड ट्रंप का आना लगभग तय है जैसा माना जा रहा है। डोनाल्ड ट्रंप आते ही वहां पर जितने अमेरिकन लोग जो फैक्ट्री बिठाएंगे वो सबकी इनकम टैक्स फ्री हो जाएगी। तो उनको मतलब प्रॉफिट दिख रहा है अभी अमेरिका में ही वापस आने का, अमेरिका में ही फैक्ट्री लगाने का, उनको सब प्रॉफिट दिखने लगा है। इससे चाइना भी घबरा गया है और चाइना ने एक और सातिर चाल चली है इसकी रोकथाम के लिए। उसने अभी, क्योंकि उसको मालूम है कि डोनाल्ड ट्रंप आते ही उसके ऊपर दुनिया भर के सैंक्शंस लगा देंगे, चाइनीज प्रोडक्ट्स पर, चाइना पर दुनिया भर के सैंक्शंस लगाएंगे। इसलिए उसने पहले से ही तैयारी कर रखी है। पिछले कई महीनों से अमेरिका के अंदर में माल सप्लाई करने के लिए उसने मैक्सिको का रूट चुन लिया है, क्योंकि मैक्सिको और अमेरिका दोनों पड़ोसी देश है। तो उसने चाइना वालों ने बड़ी चालाकी से, चतुराई से मैक्सिको का रूट सिलेक्ट किया और वहां पर अपने आसपास अपनी फैक्ट्रियों को, जो उसके इंटरेस्ट की फैक्ट्री है, उसको शिफ्ट करना स्टार्ट कर दिया। और उसी के थ्रू से ही, मैक्सिको के थ्रू से ही अमेरिका में माल सप्लाई अभी उसकी जारी है। तो उसने समझ गया, चाइना भी बहुत चालाक चतुर देश है, वो समझ गया कि डोनाल्ड ट्रंप अगर आएगा, जिसके आने की भी पूरी संभावना है, तो सबसे बड़ी मार उसके ऊपर पड़ेगी चाइना पर। चाइना मतलब डोनाल्ड ट्रंप की भाषा में चाइना उसका नंबर 1 दुश्मन देश है और चाइना पर वो गहरी चोट करेगा। इससे बचने के लिए चाइना ने बड़ी चालाकी चतुराई से मैक्सिको का रूट चुना है। अब मैं और एक बात बोलने जा रहा हूं, जो डीप स्टेट वहां पर जो है अमेरिका में, उसके अंदर में CIA है, CIA जो उसकी गुप्तचर एजेंसी है, जो कुख्यात गुप्तचर एजेंसी है, और उसके साथ में वहां का एक्सटर्नल अफेयर्स डिपार्टमेंट है। वो सारे विश्व में जितने भी विकासशील देश हैं, गरीब देश हैं, वहां पर वो लोग चाहते हैं क्या तो अमेरिकी समर्थक सरकार आ जाए या नहीं तो उसका तख्ता पलट कर दिया जाए। तो उसी के चक्कर में उनके सबसे ज्यादा खटकते, उनके
आंखों के कांटे बने हुए सारे विश्व में बाइडेन एडमिनिस्ट्रेशन के दो ही देश, एक का नाम है रूस, दूसरा नाम है भारत। डोनाल्ड ट्रंप ने इसके ऊपर भी बोल दिया है कि मैं अगर चुनाव जीत जाता हूं, जिसकी पूरी संभावना है, तो मैं रूस के संग में यूक्रेन का जो 2.5 साल से युद्ध चल रहा है उसको भी खत्म कर दूंगा, तुरंत बंद कर दूंगा उसको। मतलब कि अमेरिका का कैसे विकास होगा, विश्व में कैसे शांति स्थापना होगी, अमेरिका कैसे आगे बढ़ेगा, वो तो बोल रहे अपने स्लोगान में, लेट अस मेक अमेरिका ग्रेट अगेन। कैसे अमेरिका फिर से विश्व में 1 नंबर में आएगा, कैसे विश्व का नेता बनेगा, उस दृष्टि से उसके सारे विचार हैं। ऑन दी अदर हैंड जो कमला हैरिस है, जो बाइडेन है, ये लोग सारे वामपंथी विचारधारा के लोग हैं और ये सब नेगेटिव कैरेक्टर हैं। इसलिए अमेरिका की वो लोग ज्यादा सोचते नहीं, अपने पर्सनल स्वार्थ के ऊपर ही इनका ज्यादातर फोकस रहता है, जिसका विरोध अमेरिका के अंदर में डोनाल्ड ट्रंप पूरी जोर शोर से कर रहे हैं। और वहां के जो लोग क्रिश्चियन हैं, चाहे वो गोरे हैं क्रिश्चियन या नहीं तो निग्रो जो क्रिश्चियन हो गए हैं, उनमें से ज्यादातर लोग जो वहां के मूल बासिंदे हैं, ज्यादातर लोग आजकल डोनाल्ड ट्रंप का ही समर्थन करते दिख रहे हैं। इससे अंदाजा यही लग रहा है कि आगामी 5 नवंबर को जो चुनाव होंगे राष्ट्रपति के, वहां पर डोनाल्ड ट्रंप की आने की संभावना ज्यादा दिखाई दे रही है, जो भारत के और हिंदुओं के पक्ष में भी है। आज के अंक में इतना ही, अगले अंक में फिर मिलेंगे। जय हिंद, वंदे मातरम।